वेलकम गाइज, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज साइंस का जो ऑब्जेक्टिव है 2011 में जो पूछा गया उस पर चर्चा करेंगे। तो 20 ऑब्जेक्टिव पूछा गया गाइज, जिनमें से 10 ऑब्जेक्टिव के बारे में बतलाएंगे और वो भी विस्तार रूप से, ऐसा कि गाइज इसके अलावा यदि दूसरा क्वेश्चन भी पूछे तो आप उसको जो है कि करेक्ट आंसर मार सकते हैं, उस पर अटैक जो भी कीजिएगा अच्छी तरीके से जो कि आप आंसर ला सकते हैं। तो गाइज बिना देर के क्लास करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया। तो पहले गाइज इसको क्या करते हैं ना, हटाते हैं। यहाँ पे देखें 1 नंबर का, तो थोड़ा सा जूम कर लेते, क्लियर हो सके आपका साफ साफ दिखे गाइज। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर ये देखिए क्या दिया गया। कहता है कि एक में देखिए ना, कहता है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम ये जो है ना पूछा कैसा तत्व है, किस प्रकार का तत्व है। तो ऑप्शन होगा यहाँ पे अक्रिय तत्व है, यहाँ पे अक्रिय तत्व है। लेकिन यदि गलती से ये अक्रिय तत्व ऑप्शन में नहीं रहे, इसके अलावा कुछ और रहे तब, और एक ऑप्शन यदि डी में आपको दे दे नहीं, यानी दे देगा नन ऑफ दिस, तो आप फटाक से डी मार दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा कम नहीं करना है, क्लियर है। आपको विस्तार से पढ़ना, अच्छी प्रकार से समझना है। हीलियम गाइज आपका रासायनिक तत्व भी है, ध्यान में रखना। रासायनिक तत्व है ना, हीलियम एक रासायनिक तत्व भी है, ये भी बात याद रखना है। और यदि गलती से आपका जो कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ बाबू हीलियम की परमाणु संख्या क्या हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। हीलियम की परमाणु संख्या गाइस 2 होता है, यानी कि हीलियम की परमाणु संख्या पूछ देगा तो ये 2 होता है, क्लियर है। और हीलियम की परमाणु संख्या 2 और इसका संकेत बिंदु पूछ दे तो संकेत यानी चिन्ह आपका He होता है, क्लियर है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है गाइज। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए आगे वाला प्रश्न में क्या दिया गया। कहते जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात, ये चीज पूछा गया। तो गाइड सबसे पहले जल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो साइंस के भाषा में जल को गाइज हम H2O कहते हैं। बहुत बात होगा तो H2O लीजिएगा, ये भी कह सकते हैं। जो साइंस पढ़ा वो जब बोल लेगा हाँ जल जल बोल रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आपको वो नहीं, यहाँ पे अनुपात बताना है किसका, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का, क्लियर। तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए H जो है ना यही हाइड्रोजन है। तो गाइज हाइड्रोजन की संख्या देखिए, का हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बोलेगा, 2 हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बोले आपने, 2 हाइड्रोजन। बोले ये ऑक्सीजन कितना है, बोलेगा 1 ही ऑक्सीजन है। ये जो O लिखे है ना ये कितना है, 1 ही है, तो बोलेगा 1 ही। पूछा अनुपात, तो अनुपात के इस प्रकार से चिन्ह होता है, नहीं इसको रेशियो भी बोलते हैं। तो 2:2:1 आपका आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए दिख रहा है क्या, ये नंबर में दिख रहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका A हो जाएगा, क्लियर है। तो 2 का A इस प्रकार से क्वेश्चन आया, तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, कैसे भी आएगा आप खल्लास कर सकते हैं, क्लियर है। तो आगे देखिए कौन सा प्रश्न दिया गया है। तो गाइज ये देखिए, इसको हटाते पहले आगे देखिए प्रश्न क्या दिया। कहता है कि बताओ बाबू आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, ये वाला पूछ दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछ के बोल दे कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, तो क्या मारना है, तो भी कोई चिंता नहीं करना, बिल्कुल राइट आंसर 7 ही होगा। तो आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अधूरा पूछे तो वो भी 7, कितने आवर्त पूछे तो वो भी 7, क्लियर है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं गाइस। देखिए 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ये 4 नंबर, ठीक है। तो कहते हैं सिलिका क्या है। तो सिलिका क्या है, तो फटाक साहब सब पढ़े हुए इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन है आखिर वास्तव में क्या, इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन देगा। ये धातु अब अधातु और उपधातु को चेंज कर देगा तो एक आंसर देगा, तो क्या मारना है, तो उसमें डाउट रहेगा। तो गाइस सिलिका क्या है आपका, यौगिक है। आप जो है कि इसको नोट कर लीजिए, यौगिक है। सिलिका क्या है गाइस, यौगिक। हाँ, सिलिका का यूज किसमें किया जाता है, यदि ये आ जाए सब्जेक्टिव में तो क्या करना है, तो भी अब बता देना है। सिलिका का यूज गाइस, आप सब महंगा सब मोबाइल खरीदते होंगे, जूता खरीदते होंगे, शर्ट खरीदते होंगे, पैंट शर्ट खरीदते हो, कुछ भी खरीदते होंगे, तो उनमें से आपको देखने के लिए मिला होगा एक पोच की तरह। ये देखिए थोड़ा सा हटाते हैं, ये पोच के तरह से उजला वाला मिलता होगा इस प्रकार से। इसमें छोटा छोटा गोल गोल दाना देखने के लिए मिलेगा, नहीं चीनी के दाना लगेगा, व्हाइट, क्लियर है।
तो वही तो आपका सिलिका है गाइज। इसका प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि कोई जूता हो जाए उसमें फंगस ना लग जाए, नहीं भपरी ना लग जाए, उसमें नमी ना आ जाए, तो नमी को सोखने के लिए सिलिका का यूज करते हैं। ये वाला सिलिका का यूज किस लिए में करते हैं? नमी को सोखने में। क्लियर है? तो गाइज आपका आंसर हो गया, ये इसमें हो जाएगा यौगिक, और इसका यूज होता है नमी को सोखने में किया जाता है। क्लियर? ये भी समझ गए। यदि इसका कलर पूछ दे तो कलर होता है गुलाबी होता है, लेकिन ये पूछेगा नहीं, फिर भी माइंड में रख लीजिए ना, रखने में क्या जाता है। पूछ देगा सिलिका का दूसरा नाम क्या आता है, तो वो भी पटाख से बोल दे सिलिका का दूसरा नाम रेत होता है, क्योंकि रेत से इसको प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते गाइस, आगे देख लेते किस प्रकार का प्रश्न दिया गया। तो 5 नंबर में देखिए क्या कहते हैं। ये कई बच्चे पढ़ देते इसको माइनस माइनस, ये पूछ दे माइनस OH माइनस का क्रियाशील मूलक। नहीं गाइस, ये बिल्कुल माइनस नहीं, इसको बॉन्ड पढ़ा जाता है साइंस के भाषा में। ठीक है, यानी बाउंड्री जो देते तो वही बाउंड्री का सिंबल है। ठीक है, तो बोला बॉन्ड OH बॉन्ड का क्रियाशील मूलक क्या है? बॉन्ड OH बॉन्ड का क्रियाशील मूलक क्या है? तो गाइस इसका मूलक जो है ना, क्रियाशील मूलक जो है अल्कोहल है। क्लियर है? यदि आपसे पूछ दे एग्जाम हॉल में अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है तब गाइस, तो लेकिन अब आपको वो भी बता देना। तो अल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है, C2H5OH। तो यही ना क्रियाशील मूलक हुआ, बाउंड्री यही तो बनाता है बॉन्ड OH। तो यहाँ पे क्रियाशील मूलक अल्कोहल होगा। क्लियर? अल्कोहल का यूज किया जाता है शराब सब बनाने में। ठीक क्लियर है? जो दारू सब बनाने में किसका यूज किया जाता है? अल्कोहल का। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 का अल्कोहल। क्लियर है? तो गाइस ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 6 नंबर में क्या कहता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। कहते हैं प्रकृति में जो है ना गाइस, ये प्रकृति में जो ऑक्सीजन जो है O2 जिसको हम बोलते हैं, ये संतुलन कैसे है, संतुलन क्यों नहीं बिगड़, ये बिगड़ा हुआ कैसे नहीं है, यानी संतुलन कैसे बना है। तो वो गाइस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही जो है ना ये प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना है। यदि गाइस प्रकाश नहीं होगा, धूप नहीं उगेगा, तो धूप नहीं उगेगा तो पेड़ पौधा, ये जो पेड़ पौधा देख रहे हैं ना, ये पेड़ पौधा जो है कि अपना भोजन नहीं बना पाएगा। जब पेड़ पौधा अपना भोजन बनाएगा ही नहीं, तो बताइए ऑक्सीजन का ये संतुलन गड़बड़ाएगा या नहीं गड़बड़ाएगा। आप सब खुद ये ऑक्सीजन गड़बड़ाएगा तो मनुष्य को सांस लेने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब सांस लेने में दिक्कत होगा तो मनुष्य का क्या आ जाएगा ना, पर ये पूरा पता चलेगा कि मृत्यु की संख्या बढ़ने लगा है ना। तो ऑक्सीजन का संतुलन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी कि 6 का B नंबर आपका करेक्ट आंसर आ जाए। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न भी। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखिए क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 7 नंबर कहता है पौधों में, ये कहता है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP कहता है ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ADP जब टूटता है ना पौधा में तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है। तो गाइस आपका ऑप्शन हो जाएगा B नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 305 किलो जूल प्रति मोल। ये कैसे किलो जैसे जूल, ये प्रति का चिन्ह है ऐसे वाला, अब मोल यानी कितना 305 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा जो है मुक्त होता है। कब? जब ADP टूटता है तब। क्लियर है? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए कौन सा प्रश्न दिया गया। तो ये देखिए 7 नंबर में कौन सा प्रश्न है आपका। कहता है गाइस ये 7 में कहता है मानव हृदय, मानव यानी मनुष्य का जो हृदय है उसे कितने कोष्ठ होते हैं। यदि कोष्ठ पूछा, ये कोष्ठ पूछा गया है, कोष्ठ के स्थान पर आपका भाग भी पूछ सकता है, भाग या व्यस में भी पूछ सकता है, यानी कि व्यस में भी पूछ सकता है। तो बताइए कोष्ठ पूछे, भाग पूछे, व्यस में पूछे, सबका मीनिंग एक ही हुआ। लेकिन हाँ, लेकिन गाइस कितना, तो मानव हृदय में कितना कोष्ठ, व्यस में या भाग, तो गाइस वो आपका 4 है। क्लियर? चलिए इसको पहले हटाते हैं, क्या आगे में भाई हट जाओ। तो यहाँ पे देखिए तो 4 होता है, 4। क्लियर है? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं, जो कि ये 2-2 भाग में बटा हुआ है, बायां लेंद एक दायां लेंद। ठीक है, इसमें बट गया है। क्लियर है? ये खून को जो है कि सुरक्षित रखता है, ये इसका कार्य है। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। आगे ये 9 नंबर प्रश्न कहता है मानव का हृदय जो है उसका औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है, यानी ब्लड का लगभग। तो गाइज 120 mmHg,
ये होता है यदि इससे ज़्यादा रहा ब्लड तो मनुष्य को बीमारी धर जाएगा। ध्यान में रखना है क्या चीज़, बीमारी का शिकार हो जाएगा। क्या तो मानव हृदय में यहाँ पे मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg। क्लियर है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 10 नंबर प्रश्न है ना। तो 10 नंबर है गाइज, तो देखिए पर प्रश्न क्या देगा, कहते पौधों में वाष्पोत्सर्जन, ये जो पौधा है ना, कहते पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो जड़ में तो वाष्प का क्रिया नहीं होगा, तना में भी नहीं होगा, लेकिन होगा किसमें, पत्ता में। तो वो कैसे गाइज, ये जो पत्ता है ना, इसको मिटाते फिर से देखिए, ये जो पत्ता है ना, इसमें वाष्प की क्रिया वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्प निकलता है बाहर। क्लियर है, तो ये पत्ता का काम है वाष्पोत्सर्जन बाहर निकलने का। आपसे पूछ देगा क्वेश्चन के पौधा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ का निर्माण करता है, क्लोरोफिल प्रकाश, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, ये सब होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब का जरूरत पड़ता है। लेकिन वाष्प कहाँ से निकलता है, तो ये पत्ता से निकलता है। ये बात आप जो है कि गाइस ध्यान में रखिएगा। तो ये 10 क्वेश्चन आज का था और आई होप आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा गाइज ये 10 क्वेश्चन। और आशा करता हूँ गाइज कि आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइज आप कमेंट करके बताइए कि ये प्रश्न कैसा लगा, और नेक्स्ट दिन गाइज ये 10 प्रश्न जो बच गया उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कमेंट करके बताएगा जी ये प्रश्न जो है कैसा लगा। तो गाइज नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।